तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीटेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2024 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। सबसे पहले सबके दिमाग में एक ही क्वेश्चन आ रहा है, सर आंसर की कब तक आएगी, जिससे हमको यह पता चल सके कि कौन कौन से क्वेश्चंस गलत हैं जिसके हमें बोनस अंक मिलने वाले हैं, और हर शिफ्ट में कितने क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं वो आगे हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ में 10, 11, 12, 13, 14, 15 को तो छुट्टी थी, तो इन जो शुरुआत की शिफ्ट हैं इनमें कितने कितने नंबर बढ़ सकते हैं, इसके बाद वाली शिफ्ट में सर कितने नंबर बढ़ सकते हैं, और कैसे नंबर बढ़ने वाले हैं, कैसे नंबर घटने वाले हैं, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। कितने नंबर तक टोटल बढ़ सकते हैं, रिजल्ट की क्या उम्मीद है, कब तक रिजल्ट आ सकता है, साथ ही साथ में कब तक मेंस एग्जाम होने की संभावना है, वो भी आपको हम बताने वाले हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मध्य प्रदेश में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। साथ ही साथ में जो आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं हर एक एग्जाम की मिनिमम प्राइस में, वो भी आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ इससे पहले आपको बता दें भाई, देखिए मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। आज हमने फ्री क्लास नंबर 2 डाला है। कल हमने फर्स्ट क्लास डाल दिया था, पहली क्लास कल डाला था। अच्छा रिस्पॉन्स रहा है आप लोगों का, आपको पसंद आ रही क्लास। अभी थ्योरी वाली क्लास चल रही है। तो कल पहली क्लास में हमने थ्योरी कराई थी, आज सेकंड क्लास में थ्योरी कराई है। कल आपका थ्योरी प्लस एमसीक्यू प्रीवियस ईयर के, इन तीनों को हम कराने वाले हैं। और पोषण एवं स्वास्थ्य नाम का जो पहला सब्जेक्ट है उसको हम यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में सेकंड सब्जेक्ट उठाएंगे जो है आपका प्रबंधन। उसके बाद में थर्ड सब्जेक्ट आपका उठाएंगे बाल विकास, ठीक है। तो इस तरह से अपना पूरा सिस्टम चलने वाला है। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है महिला परीक्षक की, वो लोग जरूर जा करके देखिएगा और अपना रिस्पॉन्स जरूर बताइएगा। चलिए, यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न है कि सर नंबर कितने तक बढ़ सकते हैं। आपको प्रूफ दे करके दिखाया था कि देखिए इनके नंबर लगभग 10.5 के आसपास नंबर इनके बढ़े हैं। और यहाँ पर बात करते हैं तो एक और भाई इनके 119 से 129 हो गए। इनके भी लगभग 10 पॉइंट कुछ नंबर बढ़े हैं। यानी कि नंबर तो बढ़ते हैं, ये कन्फर्म है। चाहे वो आपका प्राइमरी का एग्जाम हो 2020 वाला, या फिर आपका 2023 का मिडिल स्कूल का जो आपका वर्ग 2 का एग्जाम हो, यानी कि नंबर तो हर जगह बढ़ते हैं। सर नंबर घटते भी हैं, बिल्कुल नंबर घटते हैं। -3 से -4 नंबर तक ही घटते हैं, ज़्यादा नंबर घटते नहीं हैं। क्यों नहीं घटते हैं, उसका महत्वपूर्ण रीज़न है जो हमने आपको बताया है कि हर एक शिफ्ट में आपके 3 से 4 क्वेश्चन गलत होते ही होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपके जितने नंबर आते हैं उनमें 3 से 4 नंबर को ऐड किया जाता है, यानी कि बोनस अंक दिए जाते हैं। बोनस अंक देने के बाद में फिर उसके बाद नॉर्मलाइजेशन होता है। नॉर्मलाइजेशन में कुछ लोगों के घट जाते हैं 2 से 3 नंबर, यानी कि जो नंबर आपको मिले हैं वही नंबर आपके माइनस हो जाते हैं। और कुछ लोगों के बढ़ जाते हैं, यानी कि किसी-किसी के मान लीजिए 92 नंबर हैं, 4 नंबर का उसको बोनस अंक मिल गए, 4 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल गया, उसके नंबर कितने हो गए, 92, 4, 96, 4, 100, 100 नंबर हो गए। किसी के मान लीजिए 92 नंबर है, ठीक है, 92 नंबर है, 4 नंबर बोनस के मिले 96 हो गए, फिर आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ, 4 नंबर कम हो गए, वापस से 92 हो गए, ठीक है। तो ये होता है, पहले आपका बोनस अंक दिया जाता है, उसके बाद में नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो ये आप दिमाग से निकाल दीजिए कि सर बहुत ज़्यादा नंबर कम होंगे, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इस बार जो आपका पेपर है, पेपर का लेवल भी अच्छा खासा आया है। हर बार की तरह पेपर का लेवल नहीं आया है, इस बार पेपर का लेवल अप रहा है। और सभी जो एग्ज़ाम्स आपके आने वाले हैं, चाहे वो महिला पर्यवेक्षक हो, चाहे वो एमपी एसआई हो, एमपी पुलिस का एग्ज़ाम हो, इन सब के लेवल हट करके अप ही लेवल आने वाले हैं, डाउन लेवल नहीं आएँगे, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पर कुछ कमेंट्स ले लेते हैं, उसके बाद आपको डेट बाय डेट बताते हैं कि कितने नंबर किस शिफ्ट में बढ़ सकते हैं। देखिए, सर आपके पीडीएफ में बहुत अच्छा क्वेश्चन होते हैं, आप ऐसे ही सीटेट की पीडीएफ ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि सर मुझे नेक्स्ट सीटेट का एग्ज़ाम देना है 2025 वाला। और मेरे जनरल कैटेगरी से 81 नंबर हैं, 29 को सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था। तो देखिए, नंबर आपके बिल्कुल बढ़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन 81 से बढ़ कर के अगर आपका अच्छा खासा भाग्य होगा ठीक-ठाक, तो हो सकता है 3 से 4 नंबर आपके गलत हों क्वेश्चंस के, वो आपको मिल जाए तो आप पहुँच जाएँगे 85 के आस-पास, और 5 नंबर का नॉर्मलाइज़ेशन हो जाए तो 90 पर पहुँच जाएँ। लेकिन लास्ट वाली शिफ्ट में नॉर्मलाइज़ेशन थोड़ा कम नंबर का होता है, कुछ खास नॉर्मलाइज़ेशन नहीं होता है, इसलिए चांसेस ना तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कम चांसेस हैं कि आप 90 क्रॉस कर पाएँ, ठीक है। हाँ, आपका सीटेट का एग्ज़ाम है तो सीटेट पर ज़रूर फ़ोकस कर लीजिए, क्योंकि देखिए जिन लोगों का सीटेट का एग्ज़ाम है उन लोगों को बता दें, वो लोग सीटेट देने ज़रूर जाइए। उसका एक रीज़न है, अभी क्या है कि हाई कोर्ट में आपका एक सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है, जिसमें ये बोला गया है कि सीटेट को हर एक उसमें स्टेट में लागू कर देना चाहिए। तो अगर सीटेट आपका लागू होता है तो आप जो है मेंस एग्ज़ाम प्राइमरी का दे सकते हैं, अगर आपके पास में सीटेट है। और सीटेट का एग्ज़ाम 14 तारीख को होने वाला है, तो बढ़िया से तैयारी करके उसके बाद जाइएगा एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। बाकी इस साल तो नहीं,
दिसंबर के आसपास ये एग्ज़ाम हो जाने दीजिए। हम हर एक एग्ज़ाम के लिए पीडीएफ जो है आपकी तैयार कर लेंगे और प्रोवाइड कराएँगे। फिलहाल हम महिला परीक्षा पर कार्य कर रहे हैं। महिला परीक्षा की हर सब्जेक्ट की पीडीएफ कंप्लीट होते ही हम आपकी जो सब्जेक्टिव पीडीएफ होती हैं, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, जो हर एक एग्ज़ाम में कुछ सब्जेक्ट आते हैं, इनकी पीडीएफ डीपली कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में आपको प्रोवाइड करा देंगे मिनिमम प्राइस में। वही मान लीजिए जैसे हिंदी की जो सब्जेक्टिव पीडीएफ है ₹29 की होगी, जिसमें पूरा हिंदी रहेगा, हर सब्जेक्ट मतलब डीपली क्वेश्चन रहेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे, सब कुछ रहेगा। इसी तरह से इंग्लिश की बनाएँगे, बाल विकास की बनाएँगे, हर सब्जेक्ट की, साइंस वगैरह, पर्यावरण की, सबकी इसी तरह से बनाने वाले हैं। ठीक है? देखिए, कब तक आएगी आंसर की प्लीज़ बता दीजिए? जी हाँ, आंसर की बात करें तो आपकी 10 तारीख के आसपास, 10 दिसंबर के आसपास आपकी आंसर की आ सकती है। आंसर की आने के बाद में आप लोगों को एक बात बता दें, आंसर की जैसे ही आए, आप लोगों को आंसर की को सेव करके रख लेना है। मान लीजिए आपके नंबर आपने काउंट किए, ठीक है? और कुछ क्वेश्चन्स गलत हैं, 2 से 3 क्वेश्चन गलत हैं, ठीक है ना? लेकिन आपने अपनी आंसर की को डाउनलोड नहीं किया, आंसर की मतलब डाउनलोड होना जब बंद हो गई, फिर आपने आपके नंबर बहुत कम हो गए, फिर आपने केस किया, तो वो प्रूफ़ माँगेंगे कि आपके कैसे हम मान सकते हैं कि आपके नंबर बढ़े ही हैं, यानी कि आपके वो क्वेश्चन गलत ही थे। तो आप आंसर की दिखा सकते हैं, साथ ही साथ में प्रूफ़ भी दिखा सकते हैं। आंसर की के नाम पर ही बहुत बड़ा घोटाला हो जाता है 5-6 नंबरों का। तो आंसर की जैसे ही आए आपको अपने पास रखना है, सबसे पहले उसको सेव कर लेना है, फिर उसको पूरे नंबर जोड़ लेने हैं। अब आपके नंबर कितने आ रहे हैं और जो क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं, कितने क्वेश्चन गलत हैं, कितने सही हैं, कितने पर आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए। ऑब्जेक्शन वाला जो सिस्टम होगा वो हम आपको बताएँगे, ठीक है ना? जैसे हमारे पास क्या है, लोग आंसर की भेज देते हैं, तो एक आइडिया लग जाता है, हाँ, ये क्वेश्चन गलत ही गलत है। उसका क्या प्रूफ़ और आप लगा सकते हैं, वो हम आपको 10 तारीख को जब आपकी आंसर की आएगी, तब आपको हम बता देंगे। सर मेंस एग्ज़ाम की डेट क्या है? तो देखिए, रिज़ल्ट की बात करें तो रिज़ल्ट आपका जनवरी के आस-पास रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर आप मेंस एग्ज़ाम की पूछते हैं तो मेंस एग्ज़ाम आपका जुलाई-अगस्त से पहले नहीं होने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि अभी वर्ग 2 का मेंस होने वाला है, वर्ग 2 के मेंस के बाद में ही आपका नंबर लगेगा, ठीक है? और आपका मेंस जैसे ही होगा, वर्ग 3 का मेंस जैसे ही होगा, वर्ग 2 का फिर से प्री एग्ज़ाम आ जाएगा। 2026 में चुनाव है, सबको पता है, तो अच्छी खासी वैकेंसी भी आपको देखने को मिलने वाली हैं, ठीक है? बाकी वर्ग 2 वालों और वर्ग 3 दोनों के लिए हम अच्छी खासी नोट्स डीपली तैयार कर रहे हैं। थोड़ा-सा समय लगेगा अच्छे नोट्स प्राप्त करने में, थोड़ा-सा आपको समय लगेगा, लेकिन निश्चिंत रहिए, महिला परीक्षक का काम समाप्त होते ही नोट्सों का काम, जैसे ही महिला परीक्षक का चारों नोट्स बन जाएँगे, चारों सब्जेक्ट के, वैसे ही आपके मेंस एग्ज़ाम के नोट्स पर हम काम करना शुरू कर देंगे। देखिए, सर 12 की सेकंड शिफ्ट में 98 हुए हैं, यूपी से हूँ, क्या करें? भैया 98 नंबर आपके अच्छे खासे नंबर हैं, कुछ मत कीजिए, मेंस की तैयारी कीजिए। हाँ, उससे पहले अगर आपका कोई एग्ज़ाम है तो उस पर फ़ोकस कीजिए। चाहे आपने अगर एमपी में महिला परीक्षक भरना चाह रहे हो तो उसकी तैयारी कीजिए। आपका सीटेट का एग्ज़ाम, उसकी तैयारी कीजिए। इससे निश्चिंत रहिए, आप बिल्कुल क्वालीफ़ाई हैं, बेफ़िक्र रहिए, ठीक है? मेंस जब होगा तो मेंस की तैयारी करना। जिनका 30 सितंबर को एग्ज़ाम है उनके नंबर बढ़ेंगे क्या? 10 से 12 नहीं भैया, साफ बता दें, 10 से 12 नंबर नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि 30 तारीख की अगर हम बात करें लास्ट में, अभी पूरा आपको समझाते हैं कि क्यों शुरू के शिफ्ट के नंबर बढ़ते हैं, लास्ट के शिफ्ट के नंबर कम बढ़ते हैं, ज़्यादा मतलब बढ़ते नहीं हैं। आपको बताएँगे 10 से 12 नंबर तक नहीं बढ़ सकते हैं। चलिए, 29 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में 106 नंबर है, नॉर्मलाइज़ेशन में कम तो नहीं होंगे? नहीं, बिल्कुल कम नहीं होंगे भैया, इतने कम नहीं हो जाएँगे कि आप डिस्क्वालीफ़ाई हो जाओ। 106 नंबर है, अगर बहुत कम होंगे तो 102 नंबर हो जाएँगे, लेकिन इतने कम बिल्कुल नहीं होंगे कि आप 100 से भी नीचे आ जाओ, ठीक है? तो निश्चिंत रहिए, मेंस की तैयारी कीजिए। चलिए, अब यहाँ पर देख लेते हैं एक-एक शिफ्ट के कि कितने-कितने नंबर बढ़ने के चांसेज़ हैं। सबसे पहले बात करते हैं 10 नवंबर शिफ्ट 1, इनके 10 से 11 नंबर तक बढ़ सकते हैं। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि शुरू-शुरू में जब एग्ज़ाम आते हैं तो लोगों को आइडिया नहीं रहता है कि किस तरह का एग्ज़ाम आ रहा है। तो उस एग्ज़ाम पैटर्न का पता नहीं रहता है, क्वेश्चन क्या आ रहे हैं पता नहीं रहता है। तो शुरू में आप मनाया कीजिए, भई आपका एग्ज़ाम हो तो शुरू-शुरू में पढ़ जाए, और पहले दिन की पहले शिफ्ट में पढ़ जाए तो और ही फ़ायदा रहता है। क्यों? 10 से 11-12 नंबर तक भी बढ़ने की संभावना रहती है। वही बात करें 10 नवंबर शिफ्ट 2, शाम की शिफ्ट कठिन आ रही थी 15 तारीख से पहले, सुबह की शिफ्ट सरल आ रही थी एज़ कम्पेयर टू शाम, ठीक है? तो 10 नवंबर की शिफ्ट 2 में 10 से 12 नंबर तक बढ़ने के चांसेज़ हैं कि 12 नंबर भी लोगों के बढ़ सकते हैं। उसके बाद बात करें 11 नवंबर शिफ्ट 1, यहाँ पर 8 से 9 नंबर बढ़ सकते हैं, क्योंकि थोड़ा-सा लोगों को एक आइडिया लगने लगा कि इस तरह के कुछ क्वेश्चन्स आ रहे हैं, हम भी एग्ज़ाम एनालिसिस करा रहे थे, तो आइडिया लोगों को थोड़ा-थोड़ा लग रहा था। वहीं 11 नवंबर की शिफ्ट 2 की बात करें, फिर से कठिन पेपर आ गया। यहाँ पर आपके 9 से 10 नंबर तक बढ़ने के चांसेज़ हैं 11 नवंबर की शिफ्ट 2 में। आगे बढ़ते हैं 12 नवंबर शिफ्ट 1, अब लोगों को थोड़ा-सा आइडिया लग चुका था कि हाँ, ये चीज़ें आ रही हैं, स्पोर्ट्स से इतने प्रश्न आ रहे हैं, अंतरिक्ष से इतने प्रश्न आ रहे हैं। फिर हमने पीडीएफ भी लोगों को प्रोवाइड कर दी थी, तो अच्छे खासे लोग यहाँ पर पास होने लगे थे। तो 12 नवंबर की शिफ्ट 1 में 5 से 8 नंबर का फ़ायदा होने की संभावना है, 8 नंबर तक आपके बढ़ सकते हैं। शिफ्ट 2 फिर से कठिन आ गई थी, शाम वाली शिफ्ट, तो 6 से 8 नंबर बढ़ने की संभावना
संभावना है 12 नवंबर शिफ्ट 2 वालों को। वहीं 13 नवंबर शिफ्ट 1 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 6 नंबर तक बढ़ सकते हैं, 6 से 7 कर सकते हैं, 7 नंबर तक आपके बढ़ सकते हैं। 13 नवंबर शिफ्ट 2 की बात करें तो 7 नंबर तक यहाँ पर भी आपके बढ़ सकते हैं। अब ये नंबर हम बोनस अंकों को जोड़ करके बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि पहले आपके नॉर्मलाइज़ेशन के नंबर जोड़ रहे हैं, नहीं। बोनस में आपको मान लीजिए 2 से 3 नंबर मिल जाए, उसके बाद में 3 से 4 नंबर का नॉर्मलाइज़ेशन हो करके 7 नंबर तक आपके टोटल बढ़ सकते हैं। 14 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पर लोगों को लगभग पता चल चुका था, पैटर्न के बारे में सब कुछ आइडिया हो चुका था, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरह के पेडागॉजी के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो शिफ्ट 1 में 4 से 5 नंबर बढ़ने की संभावना है, 14 नवंबर शिफ्ट 2 में 5 नंबर तक बढ़ने की संभावना है। इस तरह से आपका 14 नवंबर तक एग्ज़ाम चला था, 15 नवंबर को हो गई आपकी छुट्टी। यानी कि 15 नवंबर को आपका हॉलिडे था। 15 नवंबर के बाद में शिफ्ट आपका जो पैटर्न है वो हुआ चेंज, क्योंकि 1 दिन की छुट्टी के बाद में एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो गया था। 15 नवंबर के बाद में क्या हुआ था वो हम आपको कल बताएँगे, और कल ही आपको बताएँगे कि और कितने लोगों के 15 नवंबर के बाद वालों के कितने नंबर तक बढ़ सकते हैं, ठीक है? बाकी कोई क्वेरी हो आपकी, आप पीडीएफ मंगाना चाहते हैं तो यही नंबर है आपका 7052547003, इस नंबर पर मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अभी आप मतलब इसी एग्ज़ाम की पीडीएफ अभी मिल पाएगी ₹15 वाली, ठीक है ना? अभी और जो आपकी महिला पर्यवेक्षक है उसकी पीडीएफ तैयार कर रहे हैं। जैसे ही सब्जेक्ट 1 की पीडीएफ तैयार हो जाएगी पोषण एवं स्वास्थ्य की, हम तुरंत आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ₹29 पे करके आप पोषण एवं स्वास्थ्य की पूरी पीडीएफ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, एमसीक्यू सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही तैयार हो जाएगी हम आपको बता देंगे, ठीक है? चलिए, लेकिन वीडियो ज़रूर देखते रहिए सब लोग भाई, ठीक है ना? और अपना शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए सबको, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं और बहुत सारे एग्ज़ाम में हमारी वीडियो और पीडीएफ आपके काम आने वाली है, ठीक है? तो सबको शेयर कर देना, सबको बता देना। बाकी 15 तारीख के बाद वाले जो हैं 16, 17, 18, 19, 20, इन लोगों का हम कल आपको बताने वाले हैं कि क्या-क्या सिस्टम हो सकता है। बाकी आपको आंसर की बता दिया, 10 तारीख तक आपकी आंसर की आने की संभावना है। उसके बाद में आपका जनवरी फर्स्ट वीक यानी कि 10 जनवरी तक आपका रिज़ल्ट भी आने की संभावना रहेगी, क्योंकि मान लीजिए 10 से 15 दिन का वो समय देते हैं। 10 दिन का तो समय देंगे ही देंगे आपको ऑब्जेक्शन करने के लिए। उसके बाद में आपके ऑब्जेक्शन को सॉल्व करके फाइनल आंसर की आपको पता है एमपी में नहीं निकाली जाती है, सीधे आपका रिज़ल्ट निकाला जाता है। तो सीधे आपका रिज़ल्ट जनवरी के फर्स्ट वीक में निकाला जाएगा। उसके बाद में ही आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका मेंस एग्ज़ाम कब होने वाला है, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और महिला परीक्षक वाली वीडियो को भाई लोग आप लोग ज़रूर देखना और उसको शेयर ज़रूर करना, ठीक है? चलिए, नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक देगी सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से, उसको ज़रूर जॉइन कर लेना। वहाँ पर आपके लिए हम फ्री में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। जैसे राकेश यादव सर के मैथ्स के क्लास नोट्स आपको मिल जाएँगे, नीतू मैम की इंग्लिश की बुक आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी, बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको मिल जाएँगे, पेपर मिल जाएँगे आपको, तो वो सब आप डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। साइंस, सोशल साइंस के एनसीईआरटी के नोट्स भी आपको वहाँ पर उपलब्ध हैं, ठीक है? सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से चैनल है, उस चैनल को आपको जॉइन कर लेना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।